भाई मलेशिया में भी मंदिर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सामने ही आपको गोल्डन कलर की भगवान कार्तिकेय की मूर्ति दिखाई दे रही है। यानी देख सकते हो शाम में क्रूज कितना अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है नया दिन और हम हैं वही जेंटिंग ड्रीम क्रूज में। ये क्रूज आज पहुंचने वाला है पोर्ट केलांग में और मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। चारों तरफ सिर्फ सी ही सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जमीन है ही नहीं समझ लीजिए। तो हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो फिर से यहाँ लाइन लग चुकी है और वो आज बहुत ज़्यादा ही लंबी लाइन है। ब्रेकफास्ट ला चुकी हूँ और अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ। तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। दोस्तों हम पोर्ट केलांग के बहुत ही पास हैं एंड आज हम जा रहे हैं कुआलालंपुर एंड बाटू केव्स को एक्सप्लोर करने के लिए मलेशिया में। और अब हम थोड़ी देर में यहाँ से पोर्ट केलांग को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। सो अब हम पहुँच गए हैं ज़ोडिएक थिएटर में। सो ये हम थिएटर से बाहर निकल गए हैं एंड ये देख सकते हो बाहर का व्यू। अभी हम यहाँ पे से होते हुए जाएंगे। यह है पोर्ट केलांग क्रूज टर्मिनल। ये है वो क्रूज जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए इसमें से एक रूम हमारा भी है और ये है वो पूरा क्रूज़। यहाँ से शुरू होता है, बढ़ते 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 यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। इसका ये जो टॉप फ्लोर है यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है। तो हम पहुँच गए हैं बस के पास एंड ये है हमारी बस 9 नंबर की। तो अब हमारी बस चल चुकी है एंड हमारे टूर गाइड हमें हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं यहाँ की। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बाटू केव्स के पास। ये है बाटू केव्स का पूरा एरिया और सामने ही आपको गोल्डन कलर की भगवान कार्तिकेय की मूर्ति दिखाई दे रही है। अगर आपको नहीं पता भगवान कार्तिकेय कौन है तो साउथ में इनको भगवान मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपको ऐसा पता ही नहीं है कि भगवान कार्तिकेय कौन है, मुरुगन कौन है, तो वो कौन है इसके बारे में जानकारी आपको रेनू जोशी बताएंगी। बताइए। वो महादेव के बड़े पुत्र हैं, कार्तिकेय, जिन्हें कार्तिकेय कहा जाता है और यहाँ वो मुरुगन नाम से जाने जाते हैं। और गणेश भगवान के भाई भी हैं, बड़े भाई हैं। तो अब आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आपको केव में जाना है तो 272 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और ये हैं वो कलरफुल सीढ़ियाँ जो हमें चढ़नी पड़ेंगी। और हमारे टूर गाइड ने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं। फिर भी चलते हैं, हमारे पास सिर्फ 50 मिनट्स का टाइम यहाँ पे दिया गया है क्योंकि हम हमारे क्रूज़ से 1.5 घंटा दूर आए हैं। तो हमें 214 है ना, 17 है स्टेप्स ऊपर जाना है। तो इतनी सीढ़ियाँ हमने क्रॉस कर ली हैं और इतनी अभी और क्रॉस करनी बाकी है। और पर हम पे टाइम भी बहुत कम है, वेरी लिमिटेड। 1:13 हो गया और 1:45 पे नीचे बुला रखा है। बताओ। ओके, यहाँ से लुक देखो, मस्त आ रहा है ना। हाँ। आपको बता दूं कि ये दुनिया की कार्तिकेय भगवान की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। पहले ये सबसे बड़ी हुआ करती थी लेकिन अब सबसे बड़ी इंडिया में ही है। पहाड़ के लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अब तो जानबूझ के चल रही हो, पता है मेरे को। हाँ। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। शायद हम 214 सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं शायद। ये है, हम वहाँ नीचे से आए हैं। और अब हम ये बाटू केव्स के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, मतलब कर चुके हैं। ये जो केव्स हैं इनमें ऊपर से पानी गिरता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं थोड़ी। अब नीचे की ओर जाके देखते हैं क्या क्या है। वैसे तो यहाँ है, शायद फूल भी हैं। अभी हमने सोचा कि सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई लेकिन सीढ़ियाँ ख़त्म हुई नहीं है। वो देखो आगे कहाँ है वो सीढ़ियाँ, वहाँ से फिर हैं। और यहाँ ये जो केव्स हैं इसके अंदर पानी लगातार गिरता रहता है 24 घंटे। ये कोई बारिश नहीं हो रही है, केव के अंदर गिरता ही रहता है।
ये केव यहाँ से ओपन है, उसके ऊपर फिर सीढ़ियाँ हैं। भाई मलेशिया में भी मंदिर देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मलेशिया में भी टेंपल है, सिंगापुर में भी टेंपल मिले। मलेशिया में तो इवन 2 टेंपल मिल चुके हैं हमें, मतलब हम जा चुके हैं 2 टेंपल्स में। एंड सिंगापुर में लिटिल इंडिया के पास एक टेंपल था, वहाँ भी बहुत सारे टेंपल हैं। ये देखिए, ये शिव जी का मंदिर है जिनके हाथ में है कार्तिकेय भगवान। साथ ही हमें यहाँ पे ब्रह्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही नारद जी भी साथ में हैं। यहाँ से आए थे हम, मतलब यहाँ आए थे हम, अब यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं और उसके बाद फिर से जो 214 सीढ़ियाँ हैं वो शुरू होती हैं। जिस जगह भी एक स्पेस बनती है वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं। यहाँ पे गणेश भगवान की भी मूर्ति है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं हमारी अगली लोकेशन की तरफ, और वो लोकेशन कौन सी है वो हम आपको आगे ही दिखाएंगे। अब हम पहुंच गए हेरिस्टन बुटीक, जो एक चॉकलेट फैक्ट्री है। सो हमें एक और विजिटर आइडेंटिटी कार्ड मिल चुका है। जब हम आ गए हैं चॉकलेट, तो देखो चॉकलेट का जो पेड़ होता है ना, वो ऐसा होता है। जितनी भी जो चॉकलेट्स है ना, सब वेजिटेरियन है। यहाँ पे चॉकलेट खाने को भी मिल रही है। थैंक यू। एक चॉकलेट खरीदिए, डार्क चॉकलेट। उसकी अभी बिलिंग हो रही है। सो हम वापस से बस में बैठ गए हैं। नेक्स्ट लोकेशन क्या है? नेक्स्ट लोकेशन है ट्विन टावर्स, शायद ट्विन टावर्स। और उसके बाद एक मॉल है मलेशिया में, जो यहाँ का बिगेस्ट मॉल है। अब हम ट्विन टावर्स की तरफ भी जा रहे हैं, ऐसा हम श्योर हो चुके हैं। और वेनू ने अपने फ़ोन में से मेरा वॉलपेपर हटा के मम्मी पापा का वॉलपेपर लगा लिया है। तो मैंने अर्ज़ किया है जी, ऐसा ही है ज़माना, पति जैसे ही हुआ 15 दिन पुराना है, बदल दिया उसका अपने फ़ोन में से ठिकाना। सो ये है ट्विन टावर। इसको हम बाहर से ही देखने वाले हैं, क्योंकि इसको अंदर एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम है नहीं। यहाँ पे हमारे जो टूर गाइड हैं वो हमें बता रहे हैं कि मलेशिया में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिवाली भी मनाई जाती है और नेशनल लेवल पर मनाई जाती है, और चाइनीज़ जो फेस्टिवल होते हैं वो भी मनाए जाते हैं, क्योंकि ये मल्टी रेशियल एंड मल्टी रिलीजियस कंट्री है। मतलब यहाँ पे सभी रिलीजन के लोग रहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सूर्य KLCC। सो अब हम मॉल में एंटर हो चुके हैं। क्रिसमस के उससे बहुत ज़्यादा ही सजावट हुई है। ये मॉल के बैक साइड वाले एरिया में आ गए हैं। अब हम कहाँ पहुँच गए? टॉप फ्लोर में घुसे थे सूर्य KLCC मॉल से, अब यहाँ लिखा है एमपैंग मॉल। समझ नहीं आया ऐसा हुआ कैसे। तो आए तो हम वहीं थे। और देखो घूम रहे हैं इस कार्ड के साथ, पासपोर्ट तो इनके पास है हमारा। पहुंच गए हम सबसे टॉप में, और यहाँ से इसका ये कुछ इस तरह से है। हमने सुना है यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है चैट GPT से, तो अब उसी की उसको ढूंढ तलाश रहे में हैं हम निकले कि अगर हैं। मिल जाए तो खाना खा लेंगे भाई, नहीं तो कोई बात नहीं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कभी आप जैसे ऐसी किसी कंट्री आएंगे जहाँ नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मतलब दूसरी किसी भी कंट्री, वहाँ पे आपको अगर आप वेजिटेरियन हो और आप सी फूड वगैरह नहीं खाते हो, तो आपको ऐसी गंदी स्मेल आएगी ना भाई कि खाना खाना दुर्भर हो जाएगा। मेरे साथ, इसके साथ, और हमें एक तीसरा बंदा मिला था, उसके साथ तो ऐसा हो रहा है, उसकी वाइफ के साथ भी। वो तो जो तीसरा वाला मिला था ना मेरे को, हाँ, वो मेरे को कह रहे थे कि हम क्या कर रखे, घर से पंजरी बना के ला रखे और यहाँ हलवा बना लेते हैं उसका और खा लेते हैं। सो हमें बहुत ढूंढने के बाद मिल गया है एक वेज रेस्टोरेंट, सारावाना रेस्टोरेंट, जिसमें हमने अभी नूडल्स ऑर्डर किए हैं और ये आ गए हैं। नूडल्स एकदम बिल्कुल वाइट कलर के हैं। अब देखो टेस्ट में कैसे होता है। सो हमने लंच कर लिया है और अब हम थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमते हैं। सो अब हम आ चुके हैं बस में। सो अब हम पहुँच चुके हैं क्रूज़ के पास।
एंड ये देख सकते हो शाम में क्रूज़ कितना अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है, एक नंबर। तो हम पहुंच गए हैं अपने रूम में और हमारे रूम से बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। हमारे बगल से मतलब बिल्कुल पास से क्रूज जा रहा है। तो अब हम आ गए हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पे मिलता है वेजिटेरियन फूड, बाकी सारे 5 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, सब में नॉन वेज मिलता है, इसमें भी कुछ नॉन वेज मिलता है। खाना आ चुका है। दोस्तों हम शो देखकर आ गए हैं, शो बहुत बढ़िया था। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अब आज हमारा इस क्रूज में लास्ट नाइट है, कल हम सिंगापुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम सिंगापुर पे परसों यूनिवर्सल स्टूडियोज जाने वाले हैं। तो ये सब कुछ भी आपको हमारे ब्लॉग चैनल में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।